गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग बायनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म्स का टॉपिक करेंगे। तो जो एक्सपेंशन हमने सीखी उसमें हमने देखा कि बहुत सारी टर्म आती है। तो अगर मेरे को पर्टिकुलरली कोई भी एक रैंडम टर्म बीच में चाहिए तो वो मैं कैसे निकालूं? तो उसके लिए ये जनरल टर्म का एक फॉर्मूला है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। एंड फॉर्मूला ऐसा है कि अगर हम बात करें ना, जो एक्सपेंशन है एन सी ए प्लस बी की पावर एन का एक्सपेंशन हमने देखा था। क्या था? एन सी जीरो ए की पावर एन बी की पावर जीरो, फिर एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन, और ऐसे करते करते फिर हम एन सी एन माइनस वन ए की पावर वन बी की पावर एन माइनस वन, एंड लास्टली एन सी एन ए की पावर जीरो बी की पावर एन। ठीक है। तो इसमें जो ये पहली टर्म आई है इसको हम बोल रहे हैं एक तरह से टी वन, इसको बोला हमने टी टू, और ऐसे करते करते ये टी एन माइनस वन और ये टी एन हो गया। ठीक है। अब मुझे बीच में कोई रैंडम टर्म चाहिए, मान लो टी सेवनटीन चाहिए, टी फिफ्टीन चाहिए, तो उसके लिए फिर हम कैसे फॉर्मेट देंगे? पूरा एक्सपेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मेट सा दिख रहा है यहाँ पर, उसकी हेल्प लेंगे कि टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे हम जनरल टर्म लिखने के लिए, और इससे हम निकाल भी सकते हैं बीच में कोई भी रैंडम टर्म। ठीक है। चलो, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक गलत है एक चीज। जब हम एक्सपेंशन करते हैं ना, तो ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म ऐसे करते करते ना, जब एक्सपेंशन करते हैं तो टोटल n प्लस वन टर्म्स आती हैं। एक्चुअल में ये टी एन है और ये टी एन प्लस वन है, और अगर हम इसमें n को मतलब नीचे वाले n को एक तरह से r से रिप्लेस कर दें तो ये टी आर प्लस वन का फॉर्मूला भी बन जाता है। नहीं तो तुम ध्यान से देखो, टी टू के अंदर यहाँ पे वन है, ठीक है, टी वन के अंदर यहाँ जीरो है, एन सी जीरो, तो टी आर प्लस वन में यहाँ क्या होगा, एन सी आर हो जाएगा। ठीक है। बाकी तो फिर फॉर्मूला वो चीज़ तो सेम रहेगी, जो यहाँ पे पावर होती है वही यहाँ पे पावर होती है। ठीक है। मतलब जो आर की वैल्यू यहाँ पुट करोगे वही बी की पावर होगी। अब इसकी एप्लीकेशन समझने से पहले हमें जनरल टर्म लिखना सीख लेना चाहिए। ठीक है। तो पहले उस चीज़ को लिखना सीख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर कि जनरल टर्म लिखते कैसे हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर सिक्स दिया हुआ है। ठीक है। यानी एन की वैल्यू सिक्स है। ठीक है। और अगर मुझे कोई जनरल टर्म लिखनी है तो मैं टी आर प्लस वन ही लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है। इज इक्वल टू एन यानी कि सिक्स सी आर, ए क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर की पावर सिक्स माइनस आर। ठीक है, एन माइनस आर हो गया ना, और माइनस वाई लेंगे हम। ये वही वाली चीज है, जैसे अगर ए माइनस बी की एक्सपेंशन करते थे तो बी को माइनस बी से रिप्लेस करते, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाई की पावर आर ले लोगे। ठीक है। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व किया जा सकता है, कैसे वो देखते हैं। इसको सिक्स सी आर को तो कुछ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को आर की वैल्यू नहीं पता तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए। सिक्स सी आर, अच्छा ये पावर की पावर वी कैन मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर ट्वेल्व माइनस टू आर। ठीक है। और माइनस वाई की पावर आर को तुम ऐसे लिख सकते हो, माइनस वन की पावर आर वाई की पावर आर। ठीक है। पावर मतलब माइनस वन इंटू वाई अज्यूम करके दो पावर्स में ब्रेक कर सकते हो। अब इसके बेसिस पे वो फर्दर एप्लीकेशन बन सकती है कि बताओ एक्स स्क्वायर वाई वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, या होगी भी या नहीं होगी, तो वो सब चीज़ें इससे कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है। फिलहाल तो अभी जनरल टर्म लिखने में कंफर्टेबल हो जाओ। ये थर्ड क्वेश्चन का था जो नंबर है। दूसरे वाले का देखते हैं। अब की बार क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स की पावर ट्वेल्व है, एन की वैल्यू ट्वेल्व है। ठीक है यहाँ पे। अच्छा, जनरल टर्म लिखेंगे टी आर प्लस वन, क्या हो जाएगा, एन सी आर यानी कि ट्वेल्व सी आर। ए है हमारा, ये ए है,
ये बी है। ए हो गया एक्स स्क्वायर की पावर 12 माइनस आर, ठीक है, ये पहले जैसे ही होगा पिछले क्वेश्चन में इधर है। और दूसरा है माइनस वाई एक्स की पावर कितनी हो जाएगी आर। सेम वही पावर अभी भी सेपरेट वगैरह कर सकते हो, जो थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता है कर लो। ये पावर की पावर है, इसे सॉल्व कर लेंगे। 12 CR एक्स की पावर 24 माइनस 2R, ठीक है। और -1 अलग कर लो पहले, -1 की पावर आर, वाई की पावर आर, एक्स की पावर आर, ठीक है। तीनों दोनों को अलग अलग कर लिया। उससे फायदा क्या होगा कि अब मैं इस एक्स की टर्म को और इस एक्स की टर्म को जोड़ सकता हूँ, ठीक है, इकट्ठा कर सकता हूँ। इकट्ठा कर लो, जितना सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो जनरल टर्म को, उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा। एक्स की पावर ये हो जाएगा 24 माइनस, पावर्स क्या होती हैं इस केस में, ऐड होती हैं, है ना। तो 24 माइनस 2R प्लस आर क्या हो जाएगा, 24 माइनस आर हो जाएगा। बाकी सेम रखो, -1 की पावर आर, वाई की पावर आर, ठीक है। तो पहले तो जनरल टर्म लिखने से कंफर्टेबल हो जाओ, ओके। चल, ये 4th नंबर वाला का सोल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 4th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y की पावर 12, ठीक है। 4th टर्म बतानी है तो पहले हम क्या करेंगे, जनरल टर्म ही लिखेंगे, TR+1। एन कितना है, 12 है। ये फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म बी है, माइनस के साथ, ठीक है, नेगेटिव को इंक्लूड करना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 12CR एक्स की पावर 12 माइनस आर -2y की पावर आर, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है। अब इसमें फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए है भी नहीं कुछ, अगर तुम ध्यान से देखो, या थोड़ा बहुत अगर कर सकते हो तो इसको -2 की पावर आर अलग कर लो, ठीक है। पर इसने मांगी 4th टर्म। अच्छा, अभी ज्यादा सिंप्लीफाई करने का लॉजिक इसलिए भी नहीं है क्योंकि सिर्फ सीधा सीधा टर्म पूछ लिया, ठीक है। अगर कुछ और बोलता, जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई वाली टर्म बता दो, या कुछ ऐसा वो पूछता स्पेसिफिकली, तो है 4th टर्म। तो इस चीज को समझते हैं अब यहाँ पर, कि अगर वो 4th टर्म मांग रहा है तो 4th टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ T3+1। और अगर मैं इसे TR+1 से कंपेयर करूं तो मुझे दिख रहा है आर की वैल्यू क्या है, 3। अब एक जनरल रूल समझ लेना, जब भी वो 4th टर्म मांग रहा है तो आर की वैल्यू 3 पुट करनी है, एक कम पुट करेंगे आर, ठीक है। उसने 4th टर्म बोली तो आर विल बी 1 लेस, 4 - 1 3 होगा। प्रॉपर तरीका मैंने बता दिया, एक्चुअली तो ये ऐसे हो रहा है। 5th टर्म मांगी, आर की वैल्यू 4 डाल देना। 12th टर्म मांग ली, आर की वैल्यू 11 डाल देना, ठीक है। तो हम पुट कर रहे हैं, पुट आर इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा T3+1 या T4 इज इक्वल टू 12C3, ठीक है। एक्स की पावर 12 माइनस 3 पुट करना है, और -2y की पावर, इसलिए मैं मना कर रहा था अभी इसको ज्यादा एक्सपेंड मत करो, सिंप्लीफाई मत करो, क्यों, क्योंकि हमें तो इन दी एंड आर की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना, ठीक है। 12C3 कैसे सॉल्व करोगे, जो तरीका बताया था, 12 इंटू 11 इंटू 10, 3 टर्म पीछे लिख लो और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 है तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड करो, एक्स की पावर हो जाएगी 9, -2 का क्यूब हो जाएगा -8, और वाई का क्यूब बाई क्यूब ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 2 12 कट जाएगा, ठीक है। तो 11 इंटू 8, 88 इंटू 2 176, नेगेटिव के साथ, -176 0, एक्स की पावर 9, वाई की पावर, ये आ रहा है इसका आंसर। 4th टर्म निकाल लिया हमने पूरी, ठीक है। ये होगी 4th टर्म, बिना एक्सपेंशन लिखे हमने सिर्फ स्पेसिफिकली बता दिया इसकी 4th टर्म ये होगी, ठीक है। ये है एप्लीकेशन एक, ठीक है। हम कोई भी टर्म बता सकते हैं बीच में स्पेसिफिकली, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब की बार 13th टर्म पूछ रहा है,
ठीक है। और अब की बार ना क्वेश्चन में एक्स दोनों टर्म ए और बी जो दोनों टर्म है उसमें दोनों में एक्स है, तो ठीक है देखते हैं इसमें कैसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे हम। ठीक है, पहले टी आर प्लस वन लिख लो, एन की वैल्यू क्या है 18, हो जाएगा 18 CR। ठीक है, और 9x की पावर 18 - R, तो बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू होगी है ना, -1/3 रूट एक्स की पावर R। तुम चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको ताकि तुम्हारी एक्सपेंशन एक ही बारी में सॉल्व हो जाए। ठीक है, 18 CR, क्योंकि अब की बार एक्स है ना तो दोनों को डील कर लेते हैं, तो ये जगह 9 की पावर अलग से पुट कर लेते हैं, 18 - R, एक्स की पावर भी 18 - R हो जाएगी, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी दोनों में, तो यहाँ गलत लिख दिया, ये नेगेटिव अंदर है, तो सबसे पहले तो -1 की पावर R नीचे, ठीक है, नीचे 3 की पावर R अलग करो, और रूट एक्स की पावर R अलग कर लो। ठीक है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी पावर्स। ठीक है, ये वाली पावर इन दोनों को दे दी, ये वाली पावर न्यूमरेटर को भी दे दी, डिनोमिनेटर्स में तीनों को दे दी, इस तरह से। ठीक है, आराम से अलग अलग दे दो, उसके बाद आराम से सॉल्व कर लेंगे। 18 CR, तुम 9 को 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर की पावर 18 - R, उससे फायदा पता क्या होगा, ये 3 डील हो पाएंगे। ठीक है, और x की पावर को इकट्ठा कर लेते हैं, ये x की पावर है यहाँ पर, ये रूट एक्स की पावर r है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स की पावर r को आई कैन रीराइट दिस एज x की पावर 1/2 की पावर r, जो कि क्या हो जाएगा x की पावर r/2। तो मैं इन दोनों को डील कर रहा हूँ। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, तो 18 - R - R/2 हो जाएगा ये। ठीक है, और -1 की पावर r तो चल ही रहा है, और डिनोमिनेटर में चल रहा था 3 की पावर r। ठीक है, इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया, अब मैं 3 की पावर r को भी डील कर लूंगा, ये इसको कंबाइन करेंगे तो ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 18 CR, 3 की पावर 36 - 2R। ठीक है, और x की पावर ये हो जाएगा 18 - 3R/2। ठीक है, -1 की पावर r चल ही रहा है। ठीक है, 3 की पावर r भी चल रहा है, इसको भी डील कर लो, 3 की पावर भी इकट्ठा कर लो, 18 CR, 3 की पावर 36 - 3R हो जाएगा ये। 2R में से R सब्ट्रैक्ट करोगे 3R आ जाएगा, x की पावर 18 - 3R/2, -1 की पावर। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया, अभी तक तो एक्सपेंशन लिखी, अब वो बोल रहा है 13th टर्म। अब मैंने क्या बताया था, जो भी टर्म मांगी है आर की वैल्यू उससे एक लेस होगी, यानी कि 12 लेंगे हम आर, बस इसमें आर को पुट 12 कर देते हैं, पुट आर इक्वल टू 12, तो यहाँ पे हो जाएगा T13, ठीक है, इज इक्वल टू 18 C12, 3 की पावर 36 माइनस 3R 39, ठीक है, एक्स की पावर 18 माइनस 3 3 9/2, 9/2 फ्रैक्शन, अच्छा 12 पुट करना है, सॉरी सॉरी, ओ हाँ, तो ये तो बढ़िया हो गया, फिर तो 3 × 12 करोगे 36 जीरो हो जाएगा, एनीथिंग रेस्ट पावर जीरो कैंसिल हो जाएगा, x - 18 - 3 × 12/2, और -1 की पावर r। फायदा देखना कितना तगड़ा हुआ है, ये देखो, ये पूरा जीरो, 36 - 36 जीरो, ये 36 डिवाइड बाई 2 18, 18 - 18 भी जीरो, तो ये सारी टर्म हटी गई, तो बचा क्या सिर्फ 18 C12, और अच्छा आर की जगह 12 डालना था ना, तो -1 की पावर 12 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो जाएगा, इंटू 1 बचा सर। ठीक है,
ये टर्म भी 1 हो गई, ठीक है, ये टर्म भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, ठीक है, तीनों 1 1 1 बन गए, क्योंकि पावर इन दोनों की 0 0 हो गई और ये -1 की पावर 12 पॉजिटिव हो जाएगा बस। आंसर इसका 18C12 है, ठीक है। अब चाहो तो निकाल लेना, ठीक है, या तरीका बता देता हूँ थोड़ा सा कि इसको 18C12 निकालने मत सॉल्व करना, इसको ऐसे कर लेना, पहले तो इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, 18C 18 - 12 हो जाएगा, NCR इज NC n-r, तो ये 18C6 हो जाएगा। और फिर क्या करना, 18 से लेके 17 इंटू 16 3, 15 4, 14 5, 13 6, डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, ऐसे कर लेना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक, हमेशा कोशिश किया करो कि नीचे जो आर है वो जितना छोटा पॉसिबल है वो हो। तो अगर 18C12 है तो 18C 18 - 12 कर लो, तो उससे R6 हो जाएगा, तो वो थोड़ा छोटा हो जाएगा सॉल्व। नहीं तो अगर ये टेक्निक लगाओगे तो 18 से 12 तक, सॉरी 18 से पीछे 12 टर्म लिखनी पड़ेंगे, तो वो बिना बात का लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसमें x की कोई भी पावर नहीं आई, करेक्ट। तो इसे ऐसी टर्म्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x, जिसमें x की कोई पावर आई ही नहीं। क्यों? क्योंकि x की पावर क्या बन रही है यहाँ पे, 0 बन रही है, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये सही में ऐसे सिंप्लीफाई करके और फिर पुट करना था, क्योंकि ये हम पर्टिकुलरली टर्म डाल रहे हैं, तो तुम चाहो तो स्टार्टिंग में सीधा आर की जगह, मतलब पहली जनरल टर्म लेके सीधा आर की वैल्यू 10 पुट करके फिर बाद में सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो तुम्हें करनी यही चीज पड़ेगी, बस तुम्हें बाद में करनी पड़ेगी, मैंने पहले कर दिया, ठीक है, ताकि इसलिए मेरे को बाद में कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा, अपने आप ही सब कुछ हो गया इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये तो होगी पहली एप्लीकेशन होगी हमारी। अब दूसरी एप्लीकेशन क्या है, हमें कोई स्पेसिफिक टर्म निकालनी है, उसका कोफिशिएंट निकालना है बेसिकली। जैसे x+3 की पावर अगर 8 है, ठीक है, उसमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। अब मैं इसके लिए सारी एक्सपेंशन नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले जनरल टर्म लिखूंगा TR+1। इसमें रिक्वायरमेंट होगी हमें जनरल टर्म को एज सिंपल बनाने की, जितना सिंपल बना सकते हो उतना बढ़िया हमारे लिए, ठीक है। तो TR+1 क्या हो जाएगा, NCR, ए है x की पावर, एक मिनट, n की वैल्यू 8 है ना, 8CR ही लिखते हैं सीधा, 8CR, x की पावर 8 - r और 3 की पावर r। बस मेरे ख्याल से इसमें तो सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत सिंपल है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर x की पावर क्या आ रही है, 8 - r, तुम्हें क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 8 - r जो है वो अगर 5 हो जाए तो x की पावर 5 बन जाएगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, r की वैल्यू कितनी आ गई, 3, बस इसमें पुट r इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा ये, 8C3, x की पावर 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5, और 3 की पावर भी, ठीक है। उसने ऑल दो टर्म नहीं मांगे, उसने कोफिशिएंट मांगा है, तो कोफिशिएंट क्या है, ये और ये, मतलब नंबर्स जो होंगे वो कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो 8C3 सॉल्व कर लो, 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 टर्म लिखी, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, x की पावर 5, 3 की पावर 3 इज 927, तो ये हो जाएगा सॉल्व। कितना आ गया, 56 इंटू 27, एक्स की पावर 5। तो अगर हम बोलेंगे कोफिशिएंट क्या होगा ऑफ एक्स की पावर 5 इज 56 इंटू 27, सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है, 56 27 4 35 39 12 10 11 12 2 1 3 4 5 1512 आ रहा है कोफिशिएंट, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है क्वेश्चन कि तुमसे स्पेसिफिकली क्या करे, कोई टर्म ना पूछे, वो बोलेगा कि x की पावर 5 के बता दो, ठीक है, या y की पावर हो तो वो पूछ लो, या x y के कॉम्बिनेशन में भी पूछ सकता है, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें x y a b के कॉम्बिनेशन में पूछा गया है, ठीक है, तो सेकंड वाला करते हैं। ये तो था फर्स्ट, अब सेकंड करते हैं। a की पावर 5, लिख नहीं रहा थोड़ा सा, a की पावर 5 b की पावर 7 बोला है,
a माइनस 2b की पावर 12 है, ठीक है। हमें चाहिए a की पावर 5 b की पावर 7 का कोफिशिएंट इन a माइनस 2b की पावर 12 ना, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जनरल टर्म लिखो फिर से। n की वैल्यू क्या है, 12 है, तो टी आर प्लस वन क्या हो जाएगा, 12 CR a की पावर 12 माइनस आर माइनस 2b की पावर r, ठीक है। और इसको थोड़ा सा क्योंकि सिंपल कर सकते हैं सेकंड वाली टर्म को, तो कर लेते हैं। 12 CR a की पावर तो ऑलरेडी ठीक है 12 माइनस आर, और माइनस 2 की पावर r को तुम माइनस 2 की पावर r लिख लेते हैं, b की पावर r। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, -1 की पावर r, 2 की पावर r और b की पावर r, ठीक है। पर ज़्यादा लिखने का भी कोई पॉइंट नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए कि a की पावर ऑफ 5 b की पावर ऑफ 7 ऐसी टर्म चाहिए। तो यहां पर दो चीजें हैं कंपेयर करने के लिए, इससे भी r निकल सकता है, इससे भी r निकल सकता है, जो सिंपल लगे उससे कर लेना, सिंपल सी बात तो यही है, ठीक है। तो इससे निकालने में थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि r सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे 7 है, ये कलर ठीक है, तो दिख ही नहीं रहा। अगर मैं b को कंपेयर करता हूँ इन दोनों को, तो r निकल के आ रहा है 7। अगर इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो 12 माइनस आर 5 के बराबर है, तो r तो यहाँ से भी 7 आ रहा है, तो कैसे भी सॉल्व कर लो। अगर मल्टीपल टर्म्स ऐसे वाले में दे रखी है ना, तो उसमें से कहीं से भी सॉल्व कर लो, आर की वैल्यू सेम ही आएगी, तो जो इजी लगे वहां से कर लेना। ऑफकोर्स बात है, ये वाला कंपेयर करोगे जल्दी होगा। तो आर की वैल्यू 7 डालनी है, तो पुट आर इक्वल टू 7 डाल दो इसमें, तो क्या हो जाएगा ये 12C7 ए की पावर 12 माइनस 7 तो 5, क्योंकि हमें बनाना ही वही था, माइनस 2 की पावर आर यानी माइनस 2 की पावर 7 और बी की पावर 7, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ कोफिशिएंट की बात करूं, तो कोएफिशिएंट ऑफ ए की पावर 5 बी की पावर 7, तो कोफिशिएंट सिर्फ नंबर होते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा वो 12C7 माइनस 2 की पावर 7, ठीक है। सॉल्व करने में थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, हो जाएगी सॉल्व, टाइम लगेगा बस, बट ये कि हाँ ये एक्सप्रेशन सही बनना चाहिए पहले तो ना। डन है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मिडल टर्म, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मिडल टर्म, देखो जब एक्सपेंशन कर रहे हैं तो बहुत सारी टर्म लिखी गई है, तो कोई टर्म होगी जो बीच में होगी। अब वो बीच में हो सकता है, कई बार होता है कि जब अगर तुम 5 चीजें रखो तो बीच में एक ही चीज होगी, और अगर तुम 6 चीजें रखो तो बीच में 2 चीजें होंगी। तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी एक्सपेंशन में ओवरऑल कितनी टर्म्स है, उस बात पर डिपेंड करता है कि जो मिडिल टर्म होगी वो एक होगी या 2 होगी, ठीक है। तो अगर हम एन की बात करें तो या तो एन ऑड होगा या तो एन इवन होगा। या तो ऑड होगा या इवन होगा। तो ऑड के केस में क्या होता है तुम्हारा, या पहले इवन कर लो। इवन के केस में क्या होती है, n/2 प्लस 1 टर्म, ठीक है, 1th टर्म, सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होगी, वो भी कौन सी होगी, n/2 प्लस 1। और सॉरी इसमें शायद n/2 ही होता है, इवन है ना, एक सेकेंड, 6 7, हाँ ठीक है, n/2 प्लस 1 टर्म, ठीक है। अगर n ऑड हो गया तो इसमें, ठीक है, इसमें एक ही मिडिल टर्म है, 1 मिडिल टर्म, इसमें 2 होंगी, ठीक है, 2 मिडिल टर्म। कौन कौन सी होंगी, एक तो n+1/2th टर्म, और एक होगी n+1/2 प्लस 1, मतलब एक ज्यादा उससे होगी, ये दोनों टर्म मिडिल टर्म होंगी, ठीक है।
क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे वो ये क्वेश्चन में बोल रहा है, कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। पहले तो ये पता हो ना कि कौन सी टर्म निकालनी है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे पावर है 7, तो इसकी एक्सपेंशन में 8 टर्म्स होंगी। ठीक है, तो 8 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर 2 मिडिल टर्म होगी, या फिर हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं क्योंकि n 7 है। ठीक? तुम चाहो तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि इसमें n जो है वो 7 है, जो कि ऑड है, तो ऑड की 2 मिडिल टर्म होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी, पहले तो वो देख लेते हैं यहाँ पे। 2 मिडिल टर्म कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी 7+1/2th टर्म, एंड एक हो जाएगी 7+1/2 +1। 7+1/2 यानी कि 4th टर्म, एंड ये कितना हो जाएगा, 4+1 5 5th टर्म। यानी इसमें हमें T4 एंड T5 निकालना है। और अब ये पुराने वाला क्वेश्चन नहीं हो गया कि एक एक्सपेंशन दे रही है, उसकी 4th टर्म बता दो, उसकी 5th टर्म बता दो, तो बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, जनरल टर्म का यूज करके वो कर लेंगे हम। ठीक है, तो तो पहले TR+1 लिख लो इसका जनरल टर्म, तो ये हो जाएगा n है 7, तो 7CR, A है 3, तो 3 की पावर 7 -R, और B ये -x बाय -x³ अपॉन 6 बाय। ठीक है, चल, तो आई थिंक ज़्यादा सिंप्लीफाई ना करें, जल्दी कर लेते हैं, इसमें सीधा ही पुट कर देते हैं, बाद में देख लेंगे जो जो होगा। पुट R इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, T4 के लिए, T4 के लिए R क्या पुट करेंगे, 1 <3। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा उस केस में, 7C3, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 7 - 3 4 हो जाएगा, और -x³/6 की पावर हो जाएगी, वो भी 3 हो जाएगी। ठीक, ये सॉल्व करना है। तो ठीक है, करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या बन रहा है। 7C3, तो 7 × 6 × 5, 3 टर्म लिख ली, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, जो कि 6 होता है, कैंसिल होगा। 3 की पावर 4 को आई विल रिकमेंड अभी ना सॉल्व मत करो, 3 × 3 × 3 × 3 लिख लो, उससे क्या होगा, ये 6 6 कैंसिल होने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, माइनस का क्यूब है। ठीक है, तो माइनस का क्यूब नेगेटिव ही रहेगा, तो -x की पावर क्या हो जाएगा, 9, अपॉन में 6 का क्यूब करोगे तो उसे 6 × 6 × 6 लिख लो, उससे फायदा ये होगा, कैंसिल करना इजी रहेगा, 2 2 2। तो अब कर लो मल्टीप्लाई, 7 5 35, ये हो गया 35 × 3 105, और डिनोमिनेटर में 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा -35, सॉरी 35 × 3 था ना, तो -105 अपॉन 8 x की पावर 9, ये बन रहा है इसमें। तो ठीक है, ये 4th टर्म आई है हमारी। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, 5th टर्म भी सॉल्व करनी है। तो आइडिया बस हमेशा यही फॉलो करना है कि हमेशा क्या करना, पहले तो n की वैल्यू चेक कर लेना, ऑड आ रही है, इवन आ रही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये 4th टर्म है, या 5th भी निकाल लेते हैं, इसी में पुट कर देते हैं। T5 के लिए क्या करोगे, पुट R इक्वल टू 4, एक कम पुट करते हैं हम R। ठीक है, तो 7C3 की जगह, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में R की जगह क्या पुट करोगे, 4 पुट करोगे, 7C4 हो जाएगा आपकी बार। ठीक है, 3 की पावर 3 हो जाएगा, -x की पावर 3/6 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 7C4 तो 7C3 के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो फिर से सेम ही आ जाएगा, ये 7 × 6 × 5/3 फैक्टोरियल, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी क्या लगाई, 7C4 इज 7C 7 - 4, तो 7C3 ही आ गया। 3 का क्यूब है, तो 3 × 3 × 3 लिख लो, माइनस की पावर इस बार इवन है तो हट जाएगा, सिर्फ x की पावर बचेगी 12,
और 6 की पावर 4 को 6 लिख लो, तो वही है, वो कैंसिल करने में इजी रहेगा। 2 2 और अब डील कर लो जो टर्म बच गई। ऊपर बच रहा है फिर से इस बार 7 और 5, नीचे बच रहे हैं ये सब, ठीक है। तो 35/8 एक्स की पावर 12 ये आया इसका, ठीक है। अगेन ज़्यादा फोकस मत करना कि बहुत अजीब सा आ रहा है या वो आ रहा है, ठीक है। जो बनेगा वही आएगा एक्सप्रेशन, वो तो एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब तुम्हारा एक्सपेंशन ही ये क्या बोलते हैं x3 - x³/6 का है, तो वो फ्रैक्शन तो बनेंगे बनेंगे, ठीक है। मेन जो इसमें समझना है वो क्या है कि मिडिल टर्म होगी कौन सी, क्योंकि ये वैल्यू सही निकलनी चाहिए पहले तो, ठीक है। तो वो ऑड इवन केस ध्यान रखना। उसको कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। 7th कर लिया ना, अब 8th कर लेते हैं इसको। अब की बार क्या है, x/3 + 9 की पावर, अब की बार क्या है, पावर इवन है, n = इवन। तो इवन के लिए क्या होती है, एक ही मिडिल टर्म होती है, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो 1 मिडिल टर्म कौन सी, n/2 + 1 टर्म, ठीक है। यानी कि 10/2 + 1 टर्म, यानी कि कौन सा रहेगा, 5 + 1 6, सिक्स्थ टर्म। सिक्स टर्म का क्या मतलब है, T6 निकाल, बस पूरा क्वेश्चन ही बदल दो। अब तुम्हारे पास ये एक्सपेंशन है, इसका T6 निकालना है, तो पहले TR+1 निकालो, जो कि हो जाएगा 10CR x/3 की पावर 10 - R और और 9y की पावर हो जाएगा R, ठीक है। अब T6 निकालना है, तो पुट R = 5, ठीक है। T6 के लिए R एक कम पुट करेंगे, तो 10C5, बड़ा हो गया 10C5, कैलकुलेशन हो गया, x/3 की पावर 10 - 5 5 हो जाएगा, और 9y की पावर 5। हाँ, ये बहुत बड़ा बड़ा आएगा, इसमें कैंसिल वैंसिल करने में भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। चलो देख लेते हैं, जितना सिंपल होता है 10C5 को 10C5 ही लिखते हैं। ये हो जाएगा x की पावर 5, 3 की पावर 5 को तो ऐसे लिख लेना, ठीक है। और 9 को 9 × 9 × 9 × 9 × 9 और y की पावर 5। अच्छा, पावर दोनों की सेम थी, फिर तो हम डील और इजीली कर सकते थे वैसे। चलो अब लिख दिया, कोई बात नहीं। तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि हर 3 जो है वो हर 9 को कैंसिल करेगा, तो सीधा सीधा ऊपर 3 की पावर 5 बच जाएगा, ठीक है। तो 10C5, ठीक है, ये सारे इसको कैंसिल करेंगे तो 3 की पावर 5 आएगा। x की पावर 10C5, 3 की पावर 5, x की पावर 5, y की पावर 5, ऐसा बनेगा इसका तो। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा लेंदी तो है, क्या ही कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है, अ टर्म विद एक्स इज विद विद एक्स की पावर 0, ठीक है, या विदाउट एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अ टर्म विदाउट एक्स और एक्स की पावर 0, ठीक है। तो इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट टर्म, जैसे ये बोल रहा है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। देखो इसकी एक्सपेंशन में एक्स की पावर ऊपर एक्स की पावर नीचे, कैंसिलिंग होगी, कैंसिल होते होते कहीं ना कहीं बीच में शायद कोई ऐसी टर्म आ जाए जिसमें एक्स और एक्स पूरे बराबर होकर कैंसिल हो जाए, तो हमें वो टर्म बतानी है कि वो टर्म है क्या, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे पावर देखो, पावर है n6, ठीक है। तो जनरल टर्म ही लिखेंगे, TR+1 क्या हो जाएगा, 6CR 3/2 x² की पावर
6 माइनस आर और -1/3x की पावर आर। अब इसमें तो दिख रहा है बहुत कुछ है सॉल्व करने के लिए, 3 है, 3 है, 2 है, x² है, नीचे x है, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करो, सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 6CR, एक ये पावर है, एक ये पावर है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 के क्रॉस, 2 के क्रॉस, x के क्रॉस। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे -1 के क्रॉस, 3 के क्रॉस और x के क्रॉस। तो ये जाएगा 3 की पावर 6 माइनस आर, 2 की पावर 6 माइनस आर, x की पावर 2 की पावर 6 माइनस आर क्या हो जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 माइनस 2r हो जाएगा। ठीक है, अच्छा -1 की पावर r, नीचे 3 की पावर r, ठीक है, और x की पावर r। अब डील करो, x वाली टर्म को x वाली टर्म से, t वाली पावर को टर्म को 3 की पावर टर्म से। ठीक है, यही सॉल्व हो सकता है। तो -1 की पावर r यहीं ले लो, 6CR यहाँ रख लो, अपॉन 2 की पावर 6 माइनस आर, क्योंकि इनका कुछ होना नहीं है, बची हुई टर्म सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर क्या हो जाएगी, 6 माइनस 2r हो जाएगी, और x की पावर क्या हो जाएगी, 12 माइनस 2r माइनस r, 12 माइनस 3r हो जाएगी। ठीक है, हो गया सिंपल। अब हमें किस बात पे फोकस करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो x की जो पावर आई है, ठीक है, ये जो पावर आई है ये 0 होनी चाहिए फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो पावर को 0 करना है, यानी 12 माइनस 3r को 0 करना है। तो r की वैल्यू निकाल लो यहां से, कितना आ रहा है, 4। अच्छा, r जो है वो इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी 1 2 3 4 ऐसे करके। अगर मान लो 4/3 आ गया, इसका मतलब ऐसी कोई टर्म होगी ही नहीं एक्सपेंशन के अंदर जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि इसमें इंडिपेंडेंट टर्म है या नहीं है। ठीक है, एक ऑप्शन दे दे कि नो इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि r की वैल्यू अगर फ्रैक्शन आ गई तो इंडिपेंडेंट टर्म पॉसिबल नहीं है। r की वैल्यू आ गई 4, बस डाल दो r की वैल्यू 4, और r इक्वल टू 4। तो जब r की वैल्यू 4 डालोगे तो ये एक्सपेंशन क्या हो जाएगी हमारी, -1 की पावर 4, 6C4, 2 की पावर 6 माइनस 4, 2 हो जाएगा, 3 की पावर 4 है ना, 4 टू द 8, -2 आ रहा है। ठीक है, ओके, एंड लास्टली x की पावर, तो वो r की वैल्यू 4 डालोगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो ठीक, डन। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। -1 की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा 1। 6C4 सॉल्व कर सकते हो, 6C4 को क्या लिख दोगे, सेम एज 6C2। ठीक है, 6C6 माइनस 4 हो जाएगा ना, तो 6C2 कर दो। 3 की पावर, ये 2 की पावर 2 4, 3 की पावर -2 कितना हो गया, 9, नीचे रख लो। ठीक है, और फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा 6C2 हो जाएगा 6 इंटू 5/2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि 2 होता है, और अपॉन में चल रहा है 36, तो ये हो जाएगा कैंसिल 3। तो कितना हो गया, 15/36। ये वो टर्म है, मतलब इस एक्सपेंशन के अंदर बीच में एक टर्म आएगी 15/36 जिसमें x की कोई पावर है ही नहीं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म्स के भी ना काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, और इंटरेस्टिंग भी हैं थोड़े से, ठीक है, क्योंकि इसमें तुम्हें थोड़ा सा फिर भी सॉल्व करना पड़ता है। ये हो गया। ओके, अच्छा इसको ना थोड़ा सा हम चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं, तो ये 3 5 जा 3 12 जा 5/12 बोल सकते हो। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का। अब की बार क्यूब रूट एक्स दिए गए। ओके, ठीक है, देखते हैं। क्यूब रूट मतलब पावर 1/3 होता है। क्यूब रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/3। जरूरत पड़ेगी इसकी पावर डील करने में, तो वही बात है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जनरल टर्म लिखो, PR+1 इज 18CR। क्यूब रूट एक्स को मैं काम करता हूँ, क्यूब रूट लिखता ही नहीं, एक्स की पावर 1/3 की पावर
18 माइनस आर, और दूसरे को लिखता हूँ प्लस है ना, तो 1/2 एक्स की पावर 1/3 की कंप्लीट पावर आर। ठीक है, क्यूब रूट मत लिखो क्योंकि पावर डील करने में दिक्कत आएगी। तो ये हो जाएगा 18 CR, एक्स की पावर क्या आ गई 18 माइनस आर अपॉन 3। ठीक है, पावर की पावर मल्टीप्लाई कर दो, इसको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देना इनटू 1/2 की पावर आर, और एक्स की पावर 1/3 की पावर आर क्या हो जाएगा R/। ठीक है, अब इन दोनों एक्स को डील करा रहो। ठीक है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो रहेगा 18 CR, 2 की पावर आर यहीं रख लेते हैं। एक्स की पावर क्या हो जाएगा 18 माइनस 2R माइनस आर, तो -3R ही हो गया, 18 माइनस 3R अपॉन 3। ठीक है, क्या होता है 3 कैंसिल भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 18 CR एक्स, 2 की पावर आर, एक्स की पावर अगर 3 ऊपर से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 6 माइनस आर। तो मैं क्या चाहिए था इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए ये पावर क्या होनी चाहिए इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो 6 माइनस आर इक्वल टू 0, आर की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। ठीक है, अच्छा सॉरी 6 नहीं आएगा, देखो ये यहाँ गलत हो गया, ये 18 माइनस आर था ना, और ये आर था, तो आर आर 2R होगा ना कि 3R। मैं भी कहूँ कॉमन कैसे आ गया। ठीक है, तो ये स्टेप गलत है, फिर हटा दो, बस यही सॉल्व होगा। अब देखो जो ये पावर है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, होनी चाहिए। ठीक है, तो पावर जीरो कर दो, फिर पावर को अगर जीरो कर दोगे तो 18 माइनस 2R/3 इक्वल टू 0, यानी कि 18 माइनस 2R इक्वल टू 0, आर की वैल्यू कितनी आ रही है 9 आ रही है। ठीक है, आर की वैल्यू 9 आ गई, डिसाइड हो गया आर की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो पुट कर दो, पुट आर इक्वल टू 9। तो क्या बन जाएगा ये 18C9, काफी बड़ा है। ठीक, 2 की पावर 9। तो ठीक है, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं आंसर। इतना बड़ा वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए तो काफी टाइम चाहिए, आराम से चाहो तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा आएगा, 2 की पावर 9 512 हो जाएगा। 18C9 का कोई वो शॉर्ट करने का तरीका नहीं है, क्योंकि 18C9 इज 18C, 18 माइनस 9 वो 18C9 ही बनेगा, तो वो पूरी मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसको ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग। ऐसा हो सकता है कि पेपर में जब इतनी ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन हो तो हो सकता है कि तुम्हें इस तरह से ऑप्शन दिए ही ना जाए। ठीक है, यही था लास्ट, बस डन। अच्छा, ये तो फिर हो गया बराबर खत्म। ठीक है, ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट हुए तुम्हारे खत्म। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक की मैं बात करूँ तो इसमें जनरल टर्म की जो एप्लीकेशन है वो कई तरह से बेंड हो सकती है, लेकिन घूम फिर के सारी चीज़ें रिवॉल्व किसके अबाउट कर रही हैं कि तुम्हें जनरल टर्म लिखनी आनी चाहिए। तो उस चीज़ पे कमांड रखना कि कंफर्टेबल हो एडजस्ट करने में, और एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज थोड़ी लगेंगी इसमें, तो उसको थोड़ा ध्यान से लगाना बस। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन पॉइंट से तुमने देख लिया, हर बार घूम फिर के आर की वैल्यू जज करनी होती है, कभी टर्म बता देगा, कभी मिडिल टर्म पूछ लेगा, तो मिडिल टर्म में तो हमें खुद ही डिसाइड करना पड़ता है आर के। ठीक है, और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में तो जो पावर आएगी एक्स की या वाई की जो भी आ रहा है तो उसको जीरो कर दो। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड डे एवरीवन।